नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। इस चैनल के ऊपर है ना, जो मतलब मेन खबरें होती है वो बताएंगे आपको। अभी 2-4 दिन पहले एक हादसा हुआ था अम्बाड़ा के अंदर। हादसा नहीं, एक घटना घटी थी। ट्रेन लेट हो गई थी तो वंदे भारत ट्रेन को रोक दिया था। 20 से 30 यात्री रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े हो गए थे और उन्होंने ट्रेन को रोक दिया था। अब उन सभी यात्रियों की पहचान कर ली गई है और उनके ऊपर FIR दर्ज होगी है। और यही नहीं कि FIR दर्ज होगी तो उनको यहीं छोड़ दिया जाएगा, नहीं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जोश जोश में जो होश खो जाते हैं ना और कहीं पर भी आंदोलन का या वो करने बैठ जाते हैं, उसका यही नतीजा निकलता है। एक पहलवान आंदोलन भी हुआ था जो हरियाणा की बेटियों ने किया था। पंजाब वालों ने लंगर भी लगाया था, याद होगा जंतर मंतर के ऊपर, या नहीं याद है? उसके ऊपर जो पास्को एक्ट लगाया था ब्रजभूषण के ऊपर, ब्रजभूषण को छोड़ दिया गया है। जैसे ही ब्रजभूषण को छोड़ दिया, अब आपको बताता हूँ, जो आप समझते हो ना कि सगे रिश्तेदार ऐसे होते हैं। विनेश फोगाट का चाचा बोल रहा है, जो महावीर फोगाट है, कि सच की जीत हुई है। मतलब ब्रजभूषण सच्चा और ये खिलाड़ी झूठी थी। खिलाड़ी झूठी थी, जितनी भी आरोप लगा रही थी। लेकिन खिलाड़ियों को भी क्या करना है, लठ खाए किसी और ना खाए, लेकिन कोई नेता बन गया, कोई अपना पद तो ले ही गई है। हर आंदोलन से कोई ना कोई नेता निकलता है, हर आंदोलन से। एक किसान आंदोलन ऐसा निकला था जिससे कोई नेता नहीं निकल पाया, उसका फायदा बीजेपी उठा गई। बड़े कमाल की बात थी कि बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था और बीजेपी ने ही फायदा उठाया। हालांकि हाथ पैर तो बहुत मारे किसान नेताओं ने, लेकिन लोगों ने इनकी हकीकत पहचान ली। हकीकत पहचान ली थी इनकी कि हाँ, ये बस ये राजनीति करेंगे और कुछ नहीं। अब अपने देश के अंदर एक मुद्दा उठा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फैल है ऑपरेशन सिंदूर। हम नहीं कर रहे ये बात, कहीं सोच रहे हम बोल रहे इस बात को। थोड़ा इसको ना एक्सप्लेन करते, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। संजय राउत ने कहा, देखियो मैंने पहले कहा है, पहले भी कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर ऑपरेशन है, लेकिन देश के हित में हम विपक्ष के नेता ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहते। मतलब उसको फैल भी बोल रहा है और बोल रहे हम ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। कमाल की बात है भाई, ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी शिवसेना UBT संजय राउत ने बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर को फेल ऑपरेशन बताया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने 26 सैलानियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा, देखिए मैंने कहा पहले भी कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर ऑपरेशन है, लेकिन देश के हित में विपक्ष के नेता ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह, ऑपरेशन सिंदूर करने वाले की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि पहलगांव में 26 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी। इसके जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने शाह के इस्तीफे की मांग की है। राज्यसभा सांसद ने कहा, और उसका प्रायश्चित करने के लिए अमित शाह जी को पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हुई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, मंत्रिमंडल में बर्खास्त कर देना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमें ज्ञान दे रहा था, आप जिम्मेदार हो, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये सिंदूर उजाड़ दिया महिलाओं का। अब सुनो, इससे पहले तो सबसे पहले तो इस्तीफों की बात आ गई। एक वो वीडियो वायरल होया था ना, रोड वाला वीडियो वायरल होया था। उल्टा जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया था, CCTV में वीडियो कैद होया था, जिन्होंने वीडियो वायरल किया था, उल्टा FIR उनके ऊपर दर्ज होगी। वो बोल रहे हैं कि नेताजी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे सरेआम उसका एक नहीं दूसरा वीडियो भी वायरल हो गया। उसका तो पहले एक हुआ था, फिर दूसरा वीडियो वायरल हो गया। मतलब इनके गंदगी भरे वीडियो वायरल होती है, जो वायरल कर देता उल्टी FIR उसके ऊपर, जो सच बोल देता है FIR उसके ऊपर। बड़े कमाल की जनता है भाई, जनता आंखें बंद किए बैठी है और ये लोग अपना खेल खेलते जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाए, कहां है आतंकवादी? वो 4 आतंकवादी कहां है? गुजरात में छिपाया है या दाहोद में छिपाया है? कल मोदी जी गुजरात में थे ना, जिस गांव में औरंगजेब का जन्म हुआ, वहां से कल बड़ी गर्जना कर रहे थे। लोग जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से सिंदूर उजड़ा, इसलिए आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहां थे? पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। अब सवाल बहुत बड़े बड़े उठते जा रहे हैं भाई। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष वाले उठा रहे हैं, ये बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इसका कहीं पर जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। सेना को जो काम करना था वो सेना ने अपना काम किया, लेकिन इन लोगों ने ना इसकी ऐसी रामायण बना दी, ऐसी भिद पिटवारे हैं। वहां क्या बोल रहे हो अमेरिका के अंदर जाके, यहाँ न्यूज में दिखाया जा रहा, देखो शशि थरूर ने ट्रंप को धमका दिया। एक तो एमए करके आ गया, दूसरे एक से सवाल किया विदेश मंत्री से, उसको जवाब नहीं देना आया। पहलगांव के ऊपर सवाल किया तो वो जवाब भूल गए, क्योंकि वहां पे मीडिया है, वहां पर मंडिया या सरकारी भांड नहीं होते, वहां पर मीडिया है, मीडिया रगड़ के लेती है।
रगड़ के लेती वहां की मीडिया। वो ट्रंप को ना छोड़े, ट्रंप को गुस्सा दिला देते हैं वो तो। फिर तुम तो क्या थे, बोला इंडो पाक वार इज वेर इज यूएसए। बोला यूएसए जी यूएसए, इंडिया पाकिस्तान का वार था तो अमेरिका कहाँ था? बोले अमेरिका अमेरिका में था। वाह शाबाश, इतने पढ़े लिखे मंत्री यार पता नहीं कहाँ से गए हुए हैं और ऐसे जवाब दे रहे हैं, बड़े कमाल की बात है ना। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे चल रही नोटंकी। ये 2 टके के सस्ते टम्पूज हैं जो चिलम्बा चिलगोजे, जो अडानी पोर्ट का सस्ता नशा करके और चिलम हमारी रगों में भी सिंदूर बह रहा है, हमारी रगों में भी सिंदूर बह रहा है। कमाल की बात है, इंसान की रगों में खून अरे जानवरों की रगों में भी खून बहता है। मतलब तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो, जानवरों से भी गए गुजरे हो तुम। हालत तो यही बता रही है, जिनकी रगों में खून नहीं बहता मैं तो उसको जानवरों से गया गुजरा समझता हूँ। अब जिसकी रगों में सिंदूर बह रहा है वो अपना अंदाजा अपने आप लगा लेना, अपने आप लगा लेना। ये एक ऐसा देश है जहां पर बलात्कारियों के लिए भी लोग आंदोलन करते हैं कि इनको रिहा करो। बलात्कारियों के लिए आंदोलन कर लेते हैं और उनका आंदोलन सक्सेसफुल दिखाया जाता है, फिर उन बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जो सही मायने में सजा काट रहे हैं, चाहे वो बंदी सिंह है, बंदी सिंह को रिहा करने की एक बार बोल दो इनको मिर्चियां लगनी शुरू हो जाती हैं, मिर्चियां लगने लग जाती हैं इनको कि कैसे बोल दिया उनको रिहा करने का। भगवंत मान साहब फाइल गुम होगी या मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बता देना। अभी चुनाव भी आगे हैं, चुनाव भी आगे पंजाब के अंदर उपचुनाव है। इस उपचुनाव में देख लेना जनता क्या जवाब देती है। बीजेपी की बी टीम है झाड़ू पार्टी, झाड़ू पार्टी बीजेपी की बी टीम है, पहले ही बता दिया है। क्योंकि बीजेपी भी चन्नी के ऊपर हावी होना चाह रही है और आम आदमी पार्टी भी चन्नी को दबाना चाहती है। चन्नी दबता नहीं भाई, चन्नी नहीं दबेगा। बंदे ने ग्राउंड पे काम किया हुआ है, उसने भांडगरी थोड़ी ना की हुई है कि वो नाचता गाता था भांडगरी करता था, उसने राजनीति की है। वो एक नेता है, कोई अभी नेता नहीं है कि एक्टिंग करेगा, नोटंकी करेगा, चुटकुले सुनाएगा। जब जनता अपने सवालों के जवाब मांगती चुटकुले सुनाने शुरू कर देता। ये लो भांडगरी तो भांड ही रहेंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो भांड ही बोलते नाचने गाने वालों को, आप लोग क्या बोलते हो हमारे को नहीं पता है। दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति अजीब मोड़ पर पहुंच गई है, अजीब मोड़ पर। हरियाणा के नेता बयान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि शर्म को भी शर्म आ जाए, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती। कहाँ कैसे आ रहे हैं और लोग इनको चुन लेते हैं लोग इनको। बस मेरा नेता महान है, चाहे नेता सरेआम उनकी बहन बेटियों के साथ भी कुछ कर देना तो भी उनका नेता महान रहेगा। कैसे? जाहिलो, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, या बिल्कुल बेच के खा दी अकल। अकल नाम की चीज ही नहीं है। अगर सही नेता होता ना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करता, वो मुद्दों की बात करता है, वो एक्टिंग नहीं करता, वो नोटंकी नहीं करता। ये जांगड़ा कहाँ का है जिसकी रोड के ऊपर की वीडियो वायरल हो रही है? ये मत कह देना कि हरियाणा का है, लेकिन रोड पे वीडियो वायरल हो रही है, कहाँ का है पता करो एक बार, पता लगेगा आप लोगों को ये कहाँ का है और कहाँ कहाँ इसने नोटंकी की हुई है, कहाँ नोटंकी की हुई है। इसकी सारी नोटंकियों का पता लग जाएगा। क्या बोला था इसने किसानों को, किसानों के बारे में क्या शब्द बोल रहे थे, किसान माता और बहनों के लिए क्या शब्द बोल रहे थे? तुम भूल जाओगे, हम नहीं भूलते, हम याद दिलाते रहेंगे। यही है सच्चाई इन नेताओं की। ये उल्टे पुल्टे बयान जानबूझ कर देते हैं ताकि लोगों का मुद्दों से ध्यान भटक जाए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झाड़ू हो, झापाड़ू हो, जानबूझ कर उल्टे पुल्टे बयान देते हैं ये। इसलिए नहीं मानते हम इनको किसी को नेता तो एक ही था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और तो किसी के साथ नेता लगाना गलत ही है कि भाई फलाना नेता ढिमकाना नेता ना, ये नेता बन नहीं सकते, इस जन्म में तो बन नहीं सकते, अगले जन्म का हमारे को पता नहीं। बाकी वंदे भारत ट्रेन को रोकने में कौन कौन थे अपना टाइम से देख लेना, अपनी जमानत का प्रबंध कर लेना, नहीं तो धाराएं बहुत गलत लगेंगी, बहुत गलत धाराएं लगेंगी। और जो चल रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, पक्ष कुछ कह रहा है, कम से कम सेना को बकस दो, ये एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे से, सेना को बकस दो। जो साथी नया जुड़ता चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।